मार्वल में ऐसे खतरनाक से लूपहोल प्रेजेंट है जिनसे मल्टीपल फैन थ्योरी निकाली जा सकती है। और रिसेंट के केस में देखें तो कहीं किसी एक मेजर एमसीयू के कैरेक्टर से हेविली इंस्पायर्ड लगता है, तो क्यों ना आज उस वाले फैन थ्योरी को काफी डिटेल वे में पोल खोलने की कोशिश की जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्या टोनी स्टार्क ने ही बनाया था कैंग दी कॉन्करर को। तो चलो टोनी स्टार्क के ही रेफरेंसेस और कॉमिक बुक के रेफरेंसेस को उठाकर थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कैंग की टेक्नोलॉजी आयरन मैन से ही बिलोंग करती है। नाउ आयरन मैन और कैंग को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही टेक एंथुजियास्ट हैं और दोनों की कम्बट स्किल का मेजर स्ट्रेंथ असल में टेक्नोलॉजी है। और कैंग की टेक्नोलॉजी पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो उसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस वर्जन लगती है टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कैंग की ही हेलमेट गियर अप सीन को अगर आपने देखा होगा तो वो क्लियरली नैनोटेक से काफी ज्यादा ही रिजेंबल करता है। लेकिन नैनोटेक जो आयरन मैन यूज करता था उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर दिखाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली कैंग हमारा फ्यूचर से ही बिलोंग करता है और फ्यूचर में नैनोटेक काफी ज्यादा ही एडवांस हो गया होगा, जिससे कि वो आयरन मैन से इंस्पायर होकर उसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पर ले गया होगा। नैनोटेक की बात आ भी चुकी है तो नैनोटेक से ही निकलने वाले सोनिक बीम रेस को भी हमने देखा था, जिसको कि इन्फिनिटी वॉर के फर्स्ट सीन में फीचर किया गया था। और उसको भी अगर आप कैंग की ही एनर्जी प्रोजेक्शन से कंपेयर करो तो ये दोनों चीजें भी काफी ज्यादा सिमिलर सी दिखाई देती है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकता, क्योंकि सिमिलरली कैंग की आर्मी भी आयरन मैन के ही आयरन लीजन से क्वाइट क्लोज लगती है, जिस विजन को लेके टोनी स्टार्क एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइमलाइन पर गलती से अल्ट्रॉन को बनाए थे, लेकिन कैंग ने उसी वाले चीज को ही सक्सेसफुली बना रखा था। और उसी टाइमलाइन पर टोनी स्टार्क जिस एनर्जी शील्ड को बनाने की बात कर रहे थे उसी वाली सेम सी शील्ड को भी हमने एंटमैन 3 की मूवी में कैंग को इस्तेमाल करते हुए देखा था। तो हो सकता है ये भी हमारे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हो, लेकिन एक एडवांस लेवल पर। बट एक्सेप्ट ऑल दैट कैंग की कोर स्ट्रेंथ भी आयरन मैन की ही देन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंग की ही टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज की, जहाँ पर एमसीयू में हमने पहले आयरन मैन को ही देखा था जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है जो कि पास्ट या फिर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिसको नॉर्मल टाइमलाइन पे तो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया गया था। बट फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज काफी ज्यादा होने के कारण ही कैंग ने इसको सिंप्लीफाई करते हुए बना दिया था, जिससे कि उसने अपने चेयर को ही बनाया था जो कि इजीली एक बटन दबाते हुए किसी भी टाइमलाइन में उसको लेके फेंक देता है। इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर करें तो लगता है कि आयरन मैन से ये हेविली इंस्पायर्ड था, या फिर आयरन मैन ने जिस भी सभी टेक्नोलॉजी को बनाया था बस उसी वाले टेक्नोलॉजी को ये एक एडवांस लेवल पर लेकर खतरनाक विलन बन चुका है। और वैसे भी इन सभी चीज पर शौक होने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमिक बुक में हमें बताया जाता है कि आयरन लेड जो कि आगे जाकर आयरन मैन का सक्सेसर बनता है उसका ही फ्यूचर वर्जन कैंग दी कॉन्करर बनता है। तो विदाउट एनी डाउट किसी भी एंगल से आयरन मैन का एमसीयू से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन दिखाया जा सकता है अगर सेम सी कॉमिक रूट को ही पकड़ा जाए तो। और वैसे भी मार्वल टोनी स्टार्क को एक मेजर कैरेक्टर कंसिडर करता है जब एमसीयू के टाइमलाइन की बात आ जाए तो। और मल्टीपल इवेंट्स पर हमने टोनी स्टार्क के बीच छाप को देख रखा है। थैनोस को हराने के लिए गॉन्टलेट बनाने की बात हो या फिर स्पाइडरमैन के पीछे मल्टीपल विलन्स को बनाने की ही बात हो, सभी के पीछे टोनी स्टार्क का ही हाथ होता है। और मार्क रफलो ने एक रिसेंट के इंटरव्यू में ये तक कह दिया है कि टोनी स्टार्क को रिटर्न करवाने की पॉसिबिलिटी एंडलेस है। जहां पर अभी एमसीयू में टाइम ट्रैवलिंग एग्जिस्ट करता है तो किसी भी एक टाइमलाइन से टोनी स्टार्क को वापस से रिटर्न करवाया जा सकता है, जो कि अगेन एक हिंट ड्रॉप करता है कि हो सकता है फ्यूचर में हमें आरडीजे के ही वही वाले टोनी स्टार्क को देखने का मौका मिल सकता है, जहां से ये सीधा ही कनेक्ट हो सकता है कैंग दी कॉन्करर से। खैर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या फ्यूचर में हमें ऐसी बताई जाएगी कि टोनी स्टार्क की ही टेक्नोलॉजी आगे जाकर जब एडवांस हुई थी उन्हीं सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैंग द कॉन्करर बना था, या फिर किसी दूसरी स्टोरी की एंगल के साथ मार्वल जा सकता है? सभी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना और ऐसे ही सभी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिए।